हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीबंसी। आज हम हमारी यूनियन के दोहरे चरित्र पर कुछ बातें करेंगे। आपको पता है कि पीएलआई का मुद्दा ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली में पहुंच गया और जैसा कहा जा रहा था कि आईबॉक ने ये केस डाला है, अकेला आईबॉक नहीं है, इसमें 3 यूनियन है। आईबॉक नंबर 1, नंबर 2 EIBE, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय यूनियन। ये कैसे हो सकता है कि जब मलाई हो और बैंकटा चलम नहीं हो, और एक शायद NCBE, और टॉप रेटेड जो एडवोकेट्स हैं उनको हायर किया गया है। 30 तारीख को केस लगा, सुनने में आया कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, 1 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। और इनकी जो पिटीशन है, पिटीशन ये नहीं है कि प्रॉफिट को लूटा जा रहा है परफॉर्मेंस के नाम पर इतना क्यों दिया जा रहा है। पिटीशन ये है कि हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है अभी, हमें भी दो कुछ, तुम ही ले जाओगे सारा। इस बात पे लड़ाई है। और हवाला देने लगे 11/11/2020 के किसी समझौते का। कैसे कैसे बेशरम किस्म के लोग हैं, एग्रीमेंट की पवित्रता का हवाला देते हैं, और जबकि इन्हीं के एग्रीमेंट की चंडीगढ़ हाई कोर्ट में धज्जियां उड़ाई जा रही थी, क्लॉज 12 और क्लॉज 17 की। उस समय इनके मुंह में दही जम गया था कि आप क्या कह रहे हो। और इनके पास जो लोग रिटायर हुए थे उनका पैसा भी था, उनके पैसे से पले पड़े थे ये, उनके पैसे से ये खाते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, इनके बच्चे पलते हैं। लेकिन इनके दिमाग में ये नहीं आया, थोड़ी शर्म ये नहीं आई कि आखिरकार चंडीगढ़ हाई कोर्ट ये कह रहा है कि आपका क्लॉज 12 और क्लॉज 17 स्टिल ऑपरेटिव है, इसलिए अपडेशन नहीं हो सकता। इनके मुंह में दही जम गई थी, इनके कान तक जू तक नहीं रेंगी थी। आज जब लगा कि मलाई तो स्केल 4 से लेकर स्केल 7 तक खा गए, तो पैसा तो इनका बहुत है ना, इकट्ठे होकर के दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए रुकवाने के लिए। अब क्या होगा क्या ना, वो एक अलग बात है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। जब हमारे बैंक पेंशनरी दुर्दशा से मर रहे हैं तो हमें क्या मतलब, इनको क्या मिलता है, क्या गए इसके लिए कि हमें कुछ और मिल जाए। 15 दिन का मिला है, कुछ तो मिलो। झोली कोर्ट के सामने जाके झोली फैला रहे हैं, हमें तो कुछ होना तो यह चाहिए था कि बैंकों को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया गया है, जैसे चाहे वैसे लूट रहे हैं। और सबसे बड़ा यह होना चाहिए था, मान लीजिए आज किसी आप स्केल 4 के, स्केल 5 के, 7 के ऑफिसर को परफॉर्मेंस के नाम पर इतना बड़ा पीएलआई देते हो, और यदि उसी के द्वारा किया गया लोन खराब हो गया तो वो कैसी परफॉर्मेंस है। उसी के द्वारा किए लोन की कई सीबीआई इंक्वायरी हो गई तो वो कैसा लोन है। और जितने भी ये बाहर भागे हुए लोन ले लेकर के, इसमें कोई स्केल 3 का मैनेजर नहीं फंसा हुआ है, ये सारे स्केल 4 से लेकर स्केल 7 तक के फंसे हुए हैं। फिर इनकी परफॉर्मेंस कैसे हो गई है। बोल नहीं, बैंक के प्रॉफिट को लूटने का तरीका ढूंढा गया और कोर्ट को उलझाने की कोशिश की गई। यह है इनका असली खेल। सफल हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और बीच में फंसाया किसको, सीएलसी को। यह है इनकी असली कहानी। और आपको बताता हूं मैं, ये तो अच्छा है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। ये एग्जीक्यूटिव डरते हैं, ये डीएफएस में बैठे हुए लोग, ये आईबीएम में नॉन स्टेटरी बैठे हुए लोग, बैंकों में बैठे हुए लोग, जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, अदरवाइज ये कर्मचारियों खून चूस लें। तेलंगाना का केस देखा, 653 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पता नहीं कितने लोगों को मान लिया। उनके जो स्टेटरी ड्यूज है वो नहीं पे हुए। लगभग वही कहानी तो आपकी है। पेंशन जो हमारा है वो स्टेटरी ड्यूज है, डेफर्ड वेज है,
जो नौकरी की थी उस समय कमाया हुआ पैसा है, रेगुलेशन है, लेकिन नए नए ट्रिक अपनाए जाते हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और एक बड़ी कमाल की चीज मेरे दिमाग में आई कि भाई जिस प्रकार हमारे पेंशन अपडेशन को राज्यसभा और लोकसभा के माध्यम से तोड़ मरोड़ कर कूड़ेदान में डाल रहे हैं, क्या कोई हम अपोजिशन पार्टी हैं क्या? जैसे शाम को एक टीवी एंकर बैठ जाता है और भाई एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो उसकी करता है, उसकी करता है, उसकी खाल खोता है, क्या हम वो हैं क्या? हम तो वो नहीं है। हम तो जो लीगल एम्प्लॉय हैं इस देश के, बैंक के, हमारे लीगल ड्यूज है जो इनके पास है, उनको नहीं दे रहे हैं। हमको एक अपोजिशन पार्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और वो भी संसद से पढ़ाया जा रहा है कि आपका कोई प्रोविजन नहीं है। कमाल है भाई। भाई सारे तो पढ़े लिखे बैठे हो, बड़ी बड़ी बहसें करते हो, आप पढ़ लो ना रेगुलेशन है का नहीं। संसद में लोकसभा से कहलवाया जाता है, राज्यसभा से कहलवाया जाता है, आईवीए से कहलवाया जाता है, हमारा प्रोविजन नहीं है। और जब इस पे निर्णय होने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को इनडायरेक्टली दबाव में लाने के लिए, प्रेशर लाने के लिए इसको संसद में ले जाया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये पीएलआई का जो मुद्दा पड़ा हुआ है, यदि कोर्ट इस पर स्टे लगा देता है तो गई कई सालों की। यदि स्टे नहीं लगातार पेमेंट कराता है तो इन यूनियन ने जिन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। स्टे तो कहीं ना कहीं से लगेगा, रोक नहीं सकते हो, और दोनों ही जगह से नहीं लगता तो उनको पेमेंट हो जाएगा। तो इनकी जो किरकिरी होगी कोई सोच नहीं सकता, और होनी भी चाहिए। ये है इसी के लायक। तो खुद के द्वारा बनाए हुए एग्रीमेंट का आप सम्मान नहीं करते हो कि 1993 में एग्रीमेंट क्या बैंक पेंशनर्स के फॉरफादर्स ने बनाया था क्या? बनाया तो आप लोगों ने ही था, उसका सम्मान करवाना भी आपका ही काम था। जब कोर्ट ने गलत निर्णय दे दिया तो तुमको खुद जाना चाहिए था, भाई हमारे द्वारा किया हुआ एग्रीमेंट है, अब तुम्हारा 11/11/2020 का एग्रीमेंट कैसे ऑनर होगा? यदि आपका 29/10/1993 का एग्रीमेंट ऑनरेबल नहीं है तो आपका 11/11/2020 का भी एग्रीमेंट ऑनरेबल नहीं है। वो भी आपने सीएलसी के माध्यम से कराया था, ये भी सीएलसी के माध्यम से कराया था। पता चल रहा है कि क्या होता है। और ये बैंक टचलम में उसके एफिडेविट दिया इन्होंने केस में, देखा ही 76। शर्म आनी चाहिए यार। क्यों भैया, क्यों पड़े हो तुम यहाँ पे? 60 साल सुपर एनिवर्सरी के बाद क्यों पड़े हुए हैं? जब तुम खुद ही रिटायर्ड हो तो तुम कैसे मतलब उनका वर्किंग एम्प्लॉयज की भाग विधाता बने हुए हो? क्यों? पता था इनका बिजनेस चलता है बैंकों से, बिजनेस की वजह से इनके रिलेशंस हैं, और रिलेशन को मेंटेन करने के लिए इनको वहां पर रखा हुआ है। अदरवाइज क्या मतलब है? एक इसमें कोई एनसीबी का आदमी 59 ईयर्स का है, रूपम रॉय के 49 ईयर्स का है, चलो वो तो सर्विस में है, 59 बार ये किस लिए पड़ा है वहां पे? और सर्विंग बैंक एम्प्लॉय से पैसे लेते हैं, ये उसको यूज करते हैं और उस पैसे को फिलिस्तीन तक भेज देते हैं। ये जो कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर बाजी सवा शेर खाजा, ऐसा ही कुछ है कहने में। हो सकता है मैं गलत हो गया हूं कहीं। इतना अंधकार मैंने तो कहीं देखा नहीं। और मुझे अच्छा लगा कि चलो बैंक टचलम जाते जाते कहीं केस तो लड़ा, कहीं पार्टी तो बना। नहीं अदरवाइज इसको भी मलाल रहता, भाई इतने दिन में रहा, मैंने कोई पार्टी नहीं बना, और गया भी किस काम के लिए कि मलाई कहीं अफसर नहीं खा जाए, मैं मुझे भी खानी है। अब इसको डायरेक्ट तो मिलेगी नहीं, इसको मिलेगी लेवी के माध्यम से। इनको यदि इनमें 5 दिन और ज्यादा मिल गए ना तो खुश होकर के लेवी लेगा उनसे, फिर 15 की जगह 20 दिन हो जाएंगे, लेवी लेगा वहां से। होना तो ये चाहिए था, बैंक के प्रॉफिट लूटने के लिए नहीं है,
और आखिरकार ये प्रॉफिट वाला पीएलआई वाला लिंक आया कहाँ से, मतलब भारत सरकार की बैंकों में? हाँ, प्राइवेट बैंकों में हो सकता है, क्योंकि उन्हें घर के बैंक होते हैं, उन्हें खुद का पैसा होता है। ये तो भारत सरकार का पैसा है। कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली इस पे जो अधिकार है वो इस देश की जनता का है। अंबानी और उसकी दूसरे जो हमारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनकी कोई फैक्ट्री नहीं है ये, उनकी कोई वो नहीं है एंटिटी, है, कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा बाहर था, हम कोई स्टडी नहीं कर पाए, आपको नई चीज़ नहीं पता है, मैं चला समझ करके बता लेते हैं। बस यही पढ़ा मैंने, एक तो तेलंगाना वाला पढ़ा, वह काफ़ी आदि मान ली हमारी तरह, और एक इन महापुरुषों का, पहले तो आईवोक का नाम हो रहा था, अब पता चला कि 3 संगठन में गए हुए हैं, और जिसमें वेंकटाचलम है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यदि कोर्ट इनको रुकवा देता है पेमेंट को, तो अभी ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि इनके संबंध खराब हो जाएंगे आईबीए से। और यदि कोर्ट कहता है भैया रोक नहीं लगाते, पेमेंट होने दो, तो ये रात को नींद नहीं आएगी, ये वैसे मर लेंगे। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।